हेलो दोस्त। आज और कल लोगों का डिमांड है कि पैनल जल्दी जल्दी जारी हुए और रेलवे देरी कर रहा है। ये सबको लग रहा है प्रोसेस लेवल वाइज हो रहा है। कल ट्विटर पे भी लोगों ने अभियान किया है कि हम रेलवे से डिमांड करेंगे। तो देखिए, मैं तो शुरू से कहते रहता हूँ डिमांड करनी चाहिए, लेकिन रेलवे इतनी जल्दी सुनता नहीं है। टेक्निकली चीज़ों को जांच करता है, उसके बाद ही होता है। लेकिन एक पैनल और आया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी चौथा, पहले चेन्नई, फिर भुवनेश्वर, फिर सिलीगुड़ी, तीन, और चौथा आरआरबी गुवाहाटी, जिसमें 120 में से 110 विद्यार्थी को शामिल कर लिया गया है प्रोविजनल पैनल में, एनटीपीसी में। और सीधी बात बोले तो स्टेशन मास्टर बनने का बधाई, और सपना पूरा हो गया है कैंडिडेट का, मेरे तरफ से बधाई। 9 सीट अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि 120 सीट है, 119 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। इनके कौन कौन से कम्युनिटी के कैंडिडेट जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, और कट ऑफ थोड़ा कम होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा, मैं हॉटस्पॉट बंद कर देता हूँ, थोड़ा उससे भी नेटवर्क का इशू आता है और कई बार दिक्कत आता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पैनल को देखने के लिए हम 2-3 चीज़ें का है बात करेंगे। पहले लोग कहते थे पीडीएफ का कोई मतलब नहीं होता, तो हमें पीडीएफ से ही पता चल रहा है कितनी सीट किस तरीके से खाली है, किस कम्युनिटी का खाली है, और उससे कितना कट ऑफ कम होगा। तो मुझे दिख रहा है कि 9 सीट सब अलग अलग है। यूआर का कुछ सीटें हैं, यूआर में कहें तो 1 सीटें है, 2 सीटें हैं, कुछ अगर एसी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं। तो इसका प्रभाव कहें तो अगर 1-1-1-1 4-2 बहुत कम होगा, यानी कट ऑफ माइनर चेंज होगा। इसी को मैंने बोला है थोड़ा कम होगा। ओबीसी में हो सकता है 0.1 तक हो जाए कट ऑफ कम, लेकिन बाकी कम्युनिटी में देखते हैं क्या होता है। अब उसके नीचे वाला कैंडिडेट कितने पे है उस पर अंतर पड़ेगा, और दोबारा डीबी का कट ऑफ नहीं दे रहा है रेलवे। तो पीडीएफ कहाँ था, तो हमने दिखाया था आपको शुरू से ही वेबसाइट पे www.railwaylifelp.com पे आएंगे तो ई बुक और पीडीएफ लाएंगे, और इसका यूटिलाइजेशन है, कभी यूटिलाइजेशन ख़त्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने गुवाहाटी का यहाँ से डाउनलोड कर लिया और उसी में बाकी डाटा अपडेट करके फिर से यहीं पे डाल दिया, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या 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 मिलेगी। पहले उससे वेबसाइट पे एक बार और जाना जरूरी है, आरआरबी गुवाहाटी का, और गुवाहाटी वेबसाइट पे आएंगे तो 1 नवंबर यानी नवंबर का पहला दिन आपको चौथा आरआरबी का पैनल दिख गया है। हालांकि आरआरबी रांची का 5वां हमें लग रहा है कि जल्दी आ जाना चाहिए था। 26 को उन्होंने मेडिकल स्टेटस दे दिया था, पैनल आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं है, इसलिए हम चौथे आरआरबी तक ही सीमित हैं अभी। 21 आरआरबी में 4 आरआरबी के पैनल जारी हो चुका है। इस पैनल को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पहले पैनल दिखा देते हैं। पैनल ऐसा दिखेगा, और दिखेगा कि कैंडिडेट को सारी प्रोसेस कब कब हुई थी। इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये प्रोसेस हो चुका है। लेकिन अब मालीगांव गुवाहाटी की तरफ से पीओ की तरफ से आपको नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे आपकी डिवीज़न से की जाएगी, जहां पे आपकी पैनल में ऐसा कहा गया है कि सावधानी बरती गई है बनाने में, लेकिन अगर कोई दिक्कत होगा तो आगे की बात की जाएगी, ऐसा लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस की एक पोस्ट है, और दूसरा स्टेशन मास्टर लेवल 6 का ही 120 में से 111 लोगों का नाम शामिल है। तो 311 के बधाई, और साथ में पैनल का पीडीएफ की बात करेंगे अभी थोड़ा सा इसको समझने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पैनल में रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के रूप में कैंडिडेट का 111 कैंडिडेट दिए हुए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे डेट भी है गुवाहाटी का 1/21/2022 को, यानी न्यूज पक्का है। और कैंडिडेट को एक बार फिर मेरे तरफ से बधाई, जिन कैंडिडेटों का इसमें शामिल हुआ है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम अपने चलते हैं एक्चुअल पीडीएफ में, और पीडीएफ में आएंगे तो समझेंगे अब कहानी। तो गुवाहाटी के लिए देखिए इतनी मेहनत करके पीडीएफ बनाया था। कुछ लोग पैसे से तुलना करते हैं, कुछ अपने मन से तुलना करते हैं, कुछ लोग अलग से तुलना करते हैं, लेकिन मेरा काम है कि वीडियो में अगर हमने आपको लाउडली बता रहे हैं तो यहीं से सुन लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको पीडीएफ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत है तो लेवल 2, 3, 4, 5 तक का सारा डाटा अपडेट किया है, ये कोई कच्चा काम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो अभी तक हमारे पास कहाँ तक मिला था, हमें इतना तक तो पता हो गया था वैकेंसी में कि इतने कैंडिडेट हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं। यूआर के अगेंस्ट में 120, टोटल के अगेंस्ट में 120, और यूआर में देखिए यूआर में 53 पोस्ट थे, मात्र 17 लोग गए थे, बाकी 36 लोग दूसरे कम्युनिटी के यूआर में क्वालिफाई कर गए थे। उसमें से 3 एसी के, 27 ओबीसी के और
6 EWS के कैंडिडेट हो गए थे। उसके बाद 19 कैंडिडेट था, तो 22 कैंडिडेट यहाँ है, 17 के अगेंस्ट 17 था। एसी में कोई कैंडिडेट यूआर में नहीं था। 19 के अगेंस्ट 46 थे ओबीसी वाले, यानी ओबीसी वाले 27 कैंडिडेट यूआर में कब्जा जमा लिए और 12 में से 18 कैंडिडेट यानी 6 डब्ल्यू के कमा लिए थे। लेकिन अब पैनल जारी हो गया है कैंडिडेट का। उस पैनल में हम अगर देखेंगे जो प्रोविजनल पैनल 1 के नाम से होगा, क्योंकि अभी सेकंड डीबी आना बाकी है, इसमें 17 में से ध्यान देने वाली बात है कि 15 लोगों को शामिल हो गया है पैनल में। तो ये 15 सीट गया भर, अगर ये ज्वाइनिंग कर लेते हैं आगे की प्रोसेस हो जाती है। अब बात होगी केवल 2 सीट जो वैकेंट रहेगा इसको सेकंड डीबी में लिया जाएगा। कट ऑफ कितना कम होगा, तो यहाँ पे 2 सीट के लिए माइनर ही होगा और हो सकता है, अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि 2 सीट यूआर का खाली है तो यूआर से भरा जाएगा। नहीं दोस्त, यूआर से नीचे वाले जो नंबर अभी पड़ेंगे उनको से भरा जाएगा और यूआर से नीचे जो कैंडिडेट अभी अवेलेबल होंगे उनको से ये भरा जाएगा सीट। उसके बाद अगर बात करेंगे इसके बाद एसी में, तो 22 में लोग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनमें से 21 लोग पैनल में शामिल हो गए, एक कैंडिडेट बच गए हैं। एसटी कम्युनिटी में अगर बात करेंगे तो 16 शामिल हो गए 17 में से, एक यहाँ भी बच गया है सीट, इनका भी कटअप माइनर ही कम होगा। ओबीसी में 46 लोग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम के लिस्ट के हिसाब से, वहाँ पे 42 लोगों ने अपना पैनल में जगह बना ली है। 4 लोगों का अभी प्रक्रिया सेकंड डीबी में होगी और कटअप कम करके किया जाएगा, तो हो सकता है 0.1 0.2 नंबर तक यहाँ कम हो जाए कटअप। 4 लोगों का है। उसके बाद अगर बात करेंगे 18 लोगों में से ईडब्ल्यूएस में 17 लोग हो गए शामिल, एक बाकी है, यानी 9 का भी पैनल यहाँ आ सकता है। जैसा कि हमने चेन्नई में देखा, जितने पोस्ट थे उतने का लिया गया। उसके बाद हमने उसी तरह देखा आपका भुवनेश्वर का, वहाँ भी 7 कैंडिडेट या जितने कैंडिडेट बचे उनको ले लिया। सिलीगुड़ी का भी दोबारा नहीं जारी हुआ है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी अभी दोबारा जारी नहीं हुआ है। तो ये पूरा डिटेल है। इसके बाद बाकी अभी लेवल 5 का डिटेल है, तो लेवल 5 का जैसे ही यहाँ से ख़त्म होगा, डाटा अपडेट होगा, तो इस पर अपडेट करके आपको वेबसाइट के माध्यम से बता देंगे। लेकिन हाँ, कैंडिडेट के लिए न्यूज धीरे धीरे आ रहा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, एक्सेप्टेड है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल का लोगों का है ट्विटर वाला। तो ट्विटर देखिए करना चाहिए लोगों को, अपनी डिमांड रखनी चाहिए, क्योंकि 2019 से 2022 पे हम खड़े हैं और 22 अंतिम समय पे है, 23 में खड़े हैं। एक एक लेवल में बहुत टाइम लग रहा है। थोड़ा सा रेलवे को इसको सुधार करना चाहिए, टाइमिंग कम करना चाहिए और रिजल्ट एक बार दे दे। हालांकि पैनल बनाए अपनी मेरिट और वो कैंडिडेट की चॉइस या फीलिंग के हिसाब से रिजल्ट दे देनी चाहिए। इवन टाइपिंग टेस्ट का भी नहीं हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।